19 अक्टूबर 1994 को एक बस जिसके अंदर 45 पैसेंजर थे, वो बस नोनी से होते हुए इंफाल वैली की ओर जा रही थी। जब वो बस अचानक से सीनामकुल नाम के एक विलेज में पहुंचती है, उस बस को चारों तरफ से कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप घेर लेते हैं आर्म्स एंड वेपन्स के साथ, और उस बस के अंदर से मैतेई पीपल को सेफली बाहर आने के लिए कहते हैं ताकि बाकी लोगों पे वो गोली चला सके। इनफैक्ट मणिपुर के महाराजा चंद्रकीर्ति ने कुकी लोगों को आर्म्स एंड वेपन्स के साथ चूड़ाचंदपुर एरिया में बसाया था ताकि वो लोग सुखैत के रेड से उन्हें बचा सके। मैतेई के राजा ने अपने प्रोटेक्टर के हिसाब से कुकी लोगों को ही रखा था, क्योंकि उनका कहना था ये लोग लड़ने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और ये लोग बहुत अच्छा टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इतना ज्यादा भरोसा, इतना ज्यादा ट्रस्ट होने के बावजूद आज ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ कि कुकी पीपल और मैतेई पीपल दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं? इतनी बड़ी फूट उन लोगों में कहां से आई? इसका सबसे पहला कारण यह बताया जा रहा है कि मणिपुर के अंदर बहुत बड़ा इमिग्रेशन हुआ है। तो आज अगर ये बताया जा रहा है तो पहले ही क्यों कहा गया कि मणिपुर के अंदर कोई भी बाहर से आके नहीं रहता है? Outsiders, illegal infiltrators. Illegal infiltrators, right now there is no one, right? Because we have already sacking and verifying has already started. और इतनी बड़ी जंग क्यों छिड़ी? In the Churachandpur district of Manipur. इसका कारण आप देखेंगे तो 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने वहां के स्टेट गवर्नमेंट को यह ऑर्डर दिया कि जो मैतेई पीपल है उन लोगों को एसटी स्टेटस दे दिया जाए। इसके कारण 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने 2023 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया चूड़ाचंदपुर एरिया के अंदर, और शाम होते होते मैतेई पीपल और कुकी पीपल इन दोनों के बीच जंग छिड़ गई, जिसके कारण लगभग 100 से ज्यादा लोग दोनों तरफ से मारे गए और बहुत सारे घरों को जला दिया गया। और आज का सिचुएशन ये है कि लगभग 500 से 600 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं, 4000 से ज्यादा घरों को जलाया जा चुका है और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जैसा दिख रहा है ये सिचुएशन वैसा है, या फिर इसमें कोई फॉरेन हैंड है, या फिर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जिस कारण ये सिचुएशन को बार बार भड़काया जा रहा है, और ये सिचुएशन बार बार क्यों भड़क रहा है? चलिए इस चीज को हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। 1709 में पम्हाइबा, जो कि मैतेई के राजा हुआ करते थे, वो एक हिंदू प्रीचर के कांटेक्ट में आते हैं जिनका नाम होता है संजय अधिकारी। इसके बाद मणिपुर का जो स्टेट रिलीजन है उसको बदल के कर देते हैं हिंदुइज्म, और वो अपने नाम बदल के रख लेते हैं गरीब निवाज। उनकी एक बहन थी जो बर्मा के एक किंग से शादी करती है। वहां शादी करके जाने के बाद उनका बहुत ज्यादा इंसल्ट होता है, वो आके अपने भाई को बताती है। इसके बाद ये बर्मा पे अटैक कर देते हैं और मणिपुर का जो टेरिटरी था वो पूरा का पूरा बर्मा को इंक्लूड कर लिया गया था। और उस समय की डेट में पूरा बर्मा और मणिपुर में छोटा छोटा ट्राइब हुआ करता था जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता था, यानी एक जगह रहेगा, वहां का रिसोर्सेज यूज करेगा, खत्म होने के बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएगा। इसके कारण बहुत सारे ट्राइब बर्मा से मणिपुर की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आज की सिचुएशन में। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, 1754 में गरीब निवाज की डेथ हो जाती है। इसके बाद सत्ता काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है और 1817 आते आते बर्मा बहुत बड़ा एक अटैक करता है मणिपुर पे, और पूरा का पूरा मणिपुर एरिया बर्मा के अंदर, आज की डेट में म्यांमार के अंदर चला जाता है। और बहुत सारे लोग भाग भाग के, कोई त्रिपुरा में, कोई मिजोरम में, कोई असम में शिफ्ट होता है। इसीलिए आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे मैतेई पीपल, बहुत सारे कुकी लोग, बहुत सारे नागा लोग इस एरिया में भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। सिचुएशन वहां पे काफी ज्यादा डेंस होता है, तो वहां के एक राजा गंभीर सिंह ब्रिटिश के पास मदद लेने के लिए जाते हैं और ब्रिटिश इसके ताक में थे। 1824 में ब्रिटिश मणिपुर में आके मैतेई राजा लोगों का मदद करती है और वहां से बर्मा को बाहर खदेड़ देती है। 1826 में ट्रीटी ऑफ यानदाबू साइन होता है, लेकिन ब्रिटिश देखता है कि मणिपुर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक जो वैली एरिया है और दूसरा जो हिल एरिया है। और ब्रिटिश का यह नियम था कि वो हिल एरिया पे रूल नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे रूल करने के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत खर्च करना पड़ता था। इसीलिए ब्रिटिशर वैली एरिया को ही देखते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखते हैं और वहां पे प्रिंसली स्टेट लगा देते हैं। प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिश डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं, राजा वहीं का रहेगा, बट वो लोग क्या करते हैं, सिंपली एडवाइजर दे देते हैं और वहां से टैक्सेस कंटिन्यू कलेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे करते करते समय आ जाता है 1917 का, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश बोलता है मणिपुर से कि कुछ लोगों को भेजने के लिए, लेकिन कुकी पीपल रेडी नहीं थे। इसके कारण कुकी लोगों में और ब्रिटिशर्स लोग में भी जंग छिड़ जाती है। दो कुकी पीपल हार जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स को यह बात समझ में आती है कि कुकी लोग बहुत स्ट्रांग है और इन लोगों का टैक्टिक्स बहुत मजबूत है और इन लोगों को कंट्रोल करके रखना इतना आसान नहीं है।
इसीलिए वो क्रिश्चियन मिशनरी को जाके क्रिश्चियनिटी फैलाने को कहते हैं हिली एरियाज में। इसीलिए आप अगर देखेंगे आज की डेट में भी नागास पीपल और कुकीज पीपल ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहता है और अब समय आ जाता है 1944 का, जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार इंडिया का फ्लैग को मोईहांग जो कि मणिपुर में है वहां पे फहराया था। और मणिपुर को यह बात समझ में आ गया था कि अब ब्रिटिश कमजोर हो चुकी है और अब उसको मणिपुर छोड़ के जाना पड़ेगा। और 1947 में इंडिया आजाद हो जाता है। National flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was crowds, crowds, crowds. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट लगाया था। ब्रिटिशर्स ने जहां जहां डायरेक्टली रूल किया था वो तो डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के कब्जे में आ गया, लेकिन जहां पे प्रिंसली स्टेट लगा हुआ था वहां का गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकता है कि वो इंडिया के साथ रहना चाहता है या फिर खुद का स्टेट बनाना चाहता है। और मणिपुर ने यह डिसीजन लिया कि वो अपना स्टेट बनाएगा, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उनका अपना लॉ होगा, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि भविष्य में चल के काफी ज्यादा फॉरेन से उनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसीलिए 1949 में जब बौद्ध चंद्र सिंह जो कि मैतेई के राजा, उस समय मणिपुर के महाराजा हुआ करते थे, वो जब शिलोंग में आते हैं कुछ काम से, उनको हाउस अरेस्ट करके रख लिया जाता है और उन पे जबरदस्ती प्रेशर बनाया जाता है ताकि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करे। इनिशियली वो तो मना करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बाद वो मर्जर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। लेकिन जो मणिपुर के लोग थे वो एकदम खुश नहीं थे, वो इंडिया के साथ आना नहीं चाहते थे। लेकिन 1956 आते आते मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल जाता है और 1972 में उसको स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है। लेकिन 1972 से 12 साल पहले 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी गलती की जो नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वैली एरिया था उस वैली एरिया में ये बताया कि वैली एरिया के लोग हिली एरिया के जमीन को नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जो हिली एरिया के लोग हैं वो लोग वैली एरिया का जमीन खरीद सकते हैं। यानी ब्रिटिशर्स ने जो गलती की थी सेम गलती यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर दी। और 1965 में एक लॉकर कमेटी बनाई जाती है, जो कमेटी ये डिसाइड करता है कि कौन एसटी होगा, कौन एससी होगा, कौन ओबीसी होगा। और सारे चीजों को नजर में रखते हुए जो वहाँ के नागा और कुकी पीपल थे उनको एसटी स्टेटस मिलता है, और जो मैतेई पीपल थे उन लोगों को मिलता है ओबीसी और कुछ को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस। और ऐसे सिचुएशन आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन 1964 में वहां पे एक इंसर्जेंसी ग्रुप क्रिएट होती है। बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं मणिपुर के अंदर, लेकिन इन लोग का मेन टारगेट ये रहता है कि ये लोग अपने कल्चर, अपने आइडेंटिटी, अपने लैंग्वेज को सुरक्षा कर सके और इंडियन गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट कर सके और जरूरत पड़े तो लड़ सके। That means they are going to take up all our land by force. So the only way is to prevent and to defend, to protect ourselves is taking up arms for now. की रक्षा के लिए, ताकि कोई हमारा घर न जला दे, गोली न चला दे, इसलिए हम लोगों को रात को गांव की निगरानी करना पड़ रहा है। इसीलिए जो पहला ग्रुप बनता है वो बनता है यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इसमें तो ज्यादातर मैतेई पीपल रहते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा मणिपुर के लिए बनता है। इस चीज को देख के अलग अलग ट्राइब्स, जैसे कुकी लोग अपना बना लेते हैं कुकी नेशनल आर्मी, जोमी नेशनल आर्मी, नागा लोग अपना बनाते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड। और भविष्य में चल के ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब नागा लोग ये डिमांड करते हैं कि उन लोग को अपना एक सेपरेट कंट्री चाहिए, जिसके अंदर मणिपुर का कुछ हिस्सा भी आता है, पूरा का पूरा बर्मा आता है, चिट्टागोंग एरिया भी आता है और असम भी आता है। और इसी के साथ साथ इसी को देखते हुए कुकी लोग भी ये डिमांड करते हैं कि उन्हें भी अपना सेपरेट स्टेट चाहिए, लेकिन वो इंडिया से अलग नहीं होना चाहते हैं। और प्रॉब्लम ये होता है कि नागालैंड और जो कुकीलैंड था वो दोनों का एरिया आपस में मर्ज कर रहा था। और इसी के कारण 1993 में नागास और कुकीज में एक जंग छिड़ जाती है, जिसके अंदर 500 के आसपास लोग मारे जा चुके थे और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे और बहुत वहां के लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिला था। 2001 आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट नागा पीपल से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है और इस समय मैतेई पीपल को ऐसा लगने लगता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा नागालैंड के सपोर्ट में है और वो ग्रेटर नागालैंड बनाने को दे देंगे। इसके कारण 2001 में मैतेई पीपल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। इनफैक्ट उस समय के डेट में पार्लियामेंट को भी जला दिया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और फिर इस चीज को होल्ड पे रख दिया गया था। यानी जिस तरीके से जैसे जैसे मौका मिलता है वहां के इंसर्जेंट ग्रुप अपने अपने हिसाब से सरकार से अपना बात मनवाने पर लगी रहती है। इसीलिए 2008 में जो कुकी पीपल थे उसके 30 इंसर्जेंट ग्रुप थे, उसमें से 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत लगभग 25 इंसर्जेंट ग्रुप को एक्सपेल किया गया था और जो उनका वेपन्स था उसको एक जगह लॉक करके रख दिया गया था और उसका एक चाबी कुकी लीडर को दिया गया था और दूसरा चाबी इंडियन गवर्नमेंट के पास है। और इसके बाद से आज तक वो धीरे धीरे एक्सटेंड करता चला गया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आज तक नहीं मिला है। 2017 में जब वहां का सरकार बदला तो ये प्रॉमिस किया गया कि इस बार पक्का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया जाएगा, उन लोगों के लिए अपना एक स्टेट बना दिया जाएगा, लेकिन कोई इस पे एक्शन देखने को नहीं मिला। इसीलिए 2023 में 3 मई को जाके ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बर्स्ट
होता है और बहुत सारे लोगों की जानें जाती है। ये तो हो गया हम लोग इंडिया के अंदर का प्रॉब्लम। अब अगर इंडिया के बाहर का आप लोग को प्रॉब्लम समझना है तो देखना पड़ेगा आप लोगों की बांग्लादेश जो एरिया है, चिट्टागोंग जो एरिया है, उसमें ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन है, वही लोग कुकी चिंग पॉपुलेशन वहां पे रहती है। और वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जमातुल अंसर फिर हिंदयाल सरकिया। ये लोग मिलते हैं यहाँ के कुछ मिलिटेंट से और मिलके इन लोगों को फंडिंग करते हैं 3 लाख रुपए के आसपास और उन लोगों से ये ट्रेनिंग लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे फंडिंग के कारण बहुत इन लोगों के पास पैसा होता है और अलग अलग एडवांस वेपन मणिपुर में बहुत सारे लोगों के पास, मिलिटेंट ग्रुप के पास देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ के कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि आज से 2700 साल पहले इजराइल से बहुत सारे ट्राइब 10 ट्राइब निकल के आए थे बहुत रेड के कारण और रेड सी क्रॉस करके आया था, लेकिन इसके बाद से 10 ट्राइब का कोई पता नहीं है। लेकिन कुछ डिकेड पहले ये पता चलता है इजराइल में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ के कुछ लोग हैं उन लोग का जो रिचुअल्स है वो सेम है। ये लोग जो गाना गाते हैं वो इजरायली लोग के साथ मिलता जुलता है और ये लोग एक्चुअली ज्यूज है। इसीलिए आज की डेट में मणिपुर मिजोरम से बहुत सारे लोग इजराइल जा चुके हैं और बहुत सारे लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 हजार लोग ये सोचने वाले हैं कि वो लोग ज्यूस हैं और वो लोग जाके इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी इजराइल हमास के साथ, लेबनान के साथ लड़ रहा है और उन लोग को ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की जरूरत है और वो लोग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं। इसका एक संभावना होने का चांसेस है। तो ये इस तरीके से फॉरेन हैंड होने का ये चांस है। इसी के साथ साथ एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि हिली रीजन जो है उसमें बर्मा से बहुत सारे टेररिस्ट आके पॉपी कल्टीवेशन करते हैं और उस पॉपीज को जो गोल्डन ट्रायंगल है जो कि थाईलैंड है, लाओस है, चाइना है और बर्मा है उसमें जाके सेल करते हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और इसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा इमिग्रेशन देखने को मिल रहा है। Repeated requests and the repeated destruction of poppy plantation. Some groups are intentionally doing it, targeting to the innocent people of the state. इसीलिए जो पॉपुलेशन है उन्होंने बताया कि 1901 में 1% था, लेकिन एक्चुअली जो जब डेटा देखा गया तो ये पता चला कि 2,35,000 के आसपास वहां पे पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें से 22 से 23,000 के आसपास कुकी पॉपुलेशन है और ये लगभग 14% कंट्रीब्यूट करता है और 1901 में 57% मैतेई पॉपुलेशन था। तो इस तरीके से ये पॉपुलेशन डेटा भी बताया गया कि इससे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है और इसके अंदर कोई भी बाहर से लोग आके इमिग्रेशन नहीं रह रहे हैं। लेकिन इससे तो ये क्लियर हुआ कि अंदर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कुकी लोग का ये कहना है कि जो हिल रीजन था ये पूरा का पूरा कुकी लोग का था, ये लोग बाद में यहाँ पे आके बसे हैं, इसीलिए ये लोग एसटी से बिलोंग नहीं कर सकते, ये लोग बाहर से आए हुए हैं। वहीं मिति का ये कहना है कि ये लोग यहाँ के इंडिजिनियस पीपल है और इन लोगों को क्यों एसटी का स्टेटस मिला है और 1949 से पहले ऑलरेडी यहाँ के जो मिति लोग हैं, मिति लोग को ही एसटी का स्टेटस मिला था, तो फिर वो लोग तो अपना हक ही मांग रहे हैं, इसीलिए उसमें उन लोग को क्या सर, उन लोग को तो एसटी स्टेटस मिलना ही चाहिए। इसी चीज को लेकर इन लोगों में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ब्रिटिश के प्रॉब्लम और कुछ बाहर के एक्सटर्नल इश्यूज के कारण मणिपुर के अंदर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है जिस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर क्रिएट किया गया और वहां का सत्ता पलट कर दिया गया। और यही एक ट्रायल भी हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को पॉलिटिकली वीक करके यहाँ के सत्ता को पलटा जा सके। ये काम हो सकता है बड़े बड़े कंट्रीज का। इसीलिए अभी तक 900 मिलिटेंट्स जो कि बर्मा से आए हुए थे उनको अरेस्ट किया गया है विद वेपन्स के साथ। Because once 900 people are coming in a group of 30 each or less than 30 or more than 30, they will definitely go somewhere, halt somewhere. और कुकी मिलिटेंट्स ने लगभग 3 मितिस को हॉस्टेजेस बनाया हुआ है, जिसमें से एक को छोड़ दिया है और बदले में ये डिमांड कर रहा है कि जो मिति लोग हैं जो हॉस्टेज कुकी पीपल को बना है उन लोग को छोड़ दें। इबानीबु सिंगल सामनी खंबीबो तारगदी बोंबीना इबानी थवाजे अमुतदी कमियो याम गोइना पाबीबा दाबीजे बोंबीना अमुतंगी अथुबदा याम गोन हुंदा यौनबा छोड़ दे। यानी इन लोगों ने भी हॉस्टेज बनाया है, इन लोगों ने भी हॉस्टेज बनाया है। इन लोगों के पास अपना कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलिटेंट ग्रुप है, दूसरे के पास भी मिलिटेंट ग्रुप है। यानी ये प्रॉब्लम तो ये अनएंडिंग प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार को इस पे बहुत जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है और सिविलियंस की जान न जाए। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।